पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। ये वीडियो उन सभी के लिए जो बीएड करने की सोच रहे हैं या जो कर रहे हैं या जो कर चुके हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में कि बीएड के बाद जॉब ऑप्शंस क्या होते हैं, तो देखिए जॉब ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो दो तो जॉब आपको पता ही होंगी कि टीजीटी, पीडीटी और 6 to 8 मैम इनको पढ़ा सकते हैं। उसके अलावा जब आप अधिकारी क्षेत्र की तरफ बढ़ेंगे तो आप बीईओ देख सकते हैं, एसडीआई देख सकते हैं, ये सब डीआईओएस मतलब ऐसी कुछ बीएसए, आप मतलब बीएसए ऑफिस देखा होगा है ना, जो बच्चे डीएलएड करते हो बीएसए ऑफिस जो टीचर्स होते हैं छुट्टी लेते हैं वहाँ जाते हैं, तो वो मैम कहाँ से बन के आते हैं। लेकिन एक बात सच ये भी है कि अगर आप उन ऑफिसर लेवल की जॉब सोच रहे हैं तो आपको उतना ही अच्छा पेपर देना पड़ेगा। दोज पेपर्स आर सिमिलर टू पीसीएस एग्जामिनेशन। ठीक है, मैं एकदम एक्चुअल बात आपको बताऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं बहुत इजी होता है, इजी विजी नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप तैयारी नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट कम होती है, तो हर चीज़ का ध्यान रखिएगा। एनवीएस केवीएस की भर्ती आती रहती है, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। और सबसे बड़ी भर्ती जो आपको देने वाला इस समय राज्य है शिक्षक के मामले में, डेट इज़ बिहार। तो बिहार को तो कतई भूलना ही नहीं है। अब ज़रा बिहार की बात आ गई तो बिहार की बात कर लेंगे, फिर ज़रा यूपी की बात करेंगे। तो ये देख सकते हैं इस बार का बिहार का बीएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पूरा जो प्रॉस्पेक्टस है वो आपका जारी हो चुका है। और इस प्रॉस्पेक्टस में आप देख सकते हैं सब कुछ दिया हुआ है, और ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट ऑफिशियल पे भेज दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं कब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। एंट्रेंस एग्जाम आपका 25/6/2024 दिन मंगलवार को होगा। उसके बाद में इसको पूरा जब आप रीड करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो जो ये उन बच्चों के लिए जो बिहार से बीएड करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, बिहार सीईटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी मार्केट में चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक अवेलेबल है, जिसमें इन्होंने पूरा स्टडी गाइड के रूप में आपको सारे टॉपिक के साथ में एनालिसिस और उसके बाद में 2100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ में 6 सॉल्व पेपर दिए, और उन सॉल्व पेपर में आपका 2023 वाला सॉल्व पेपर भी इंक्लूड है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है आपका पहला सॉल्व पेपर। और इस सॉल्व पेपर की खास बात ये है कि जो भी क्वेश्चन का आंसर है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, डिस्क्रिप्टिव मोड में भी दिया है, जो इस बुक को सब बुकों से खास बनाता है। जैसे 16 का आंसर सी है तो वो सी क्यों है। इस तरह से पीवाईक्यू सॉल्व करके आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन ठीक है और आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट लेना है तो ये इनका प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। 20 प्रैक्टिस सेट हैं इसमें, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। साथ में पीवाईक्यूज भी हुए हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। धन्यवाद। अब जरा बात कर लेते हैं यूपी की। तो शिक्षा चयन आयोग को मिले सचिव, अब तेज होगी भर्ती प्रक्रिया। आज कार्य संभालेंगे आपके नए सचिव गिरिजेश त्यागी और तय करेंगे एजेंडा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पूरा वीडियो नहीं देखेंगे और कहेंगे कह रही है मैम यूपी में भर्ती आ रही, क्या भर्ती? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको पहले ही शॉर्ट में बता दूं कि ये सबसे पहले उन भर्ती प्रक्रियाओं को पूरी कराएंगे जिनके ऑलरेडी फॉर्म फिलअप हो चुके हैं सन 2022 में। 2022 में आपकी आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, लेकिन अभी तक इनका कोई भी पेपर नहीं हो पाया है। आप आज 2024 में खड़े, ठीक है, यानी 2 साल हो रहे हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले इन बच्चों की आवेदन प्रक्रिया पूरी होगी, फिर इनका एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, उसके पैरेलल में तब कहीं जाकर के यूपी की भर्ती की बात होगी। उसके बाद में फिर कभी आगे आने वाले वर्षों में, कभी भविष्य में कह सकते हैं कि भर्ती प्रक्रिया करवाएंगे कि नहीं। तो अब मैम हम लोग करें क्या? तो स्पेशली मैं बीएड जो बच्चे कर रहे हैं जिनका लास्ट सेमेस्टर है और पैरेलल में जो कर रहे हैं उनकी बात अगर मैं करूं तो आप लोग अपनी तैयारी स्पेशली बिहार की जो भर्ती आने वाली है उसके लिए करना शुरू कर दीजिए। केवीएस, एनवीएस, ये सब तैयारियां आपकी एक दिन में नहीं होती हैं। ये सब आप अपने पैरेलल टू बीएड लेकर के चलिए, क्योंकि जिस हिसाब से बिहार की आपने शिक्षक भर्ती प्रक्रियाएं पहले देखी हैं कि कितनी जल्दी उन्होंने पेपर एग्जाम कराया है, तो उसमें यू हैव नो टाइम टू रीड इनफ कंटेंट। अब अगर वो आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, सो यू मस्ट हैव given time to that paper, and when you are giving the time then the selection is necessary। ठीक है, तो अब करना क्या है मैम? कुछ बच्चे अभी इसी डाउट में रहेंगे कि मैम हमारा बीएड का 4th सेमेस्टर है और मेरे पास बहुत से कमेंट आए ऐसे कि क्या मैम तब तक हमारा रिजल्ट आ जाएगा, क्या हम लोग बिहार की भर्ती का फॉर्म फिल कर पाएंगे? एक बात बताइए आप, ऐसा तो है नहीं कि ये जीवन की आखिरी अंतिम भर्ती होगी बिहार की। अरे फिल कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इन केस मैं कहती हूँ 0.01% अगर आप नहीं फिल कर पाएंगे तो क्या पढ़ाई आपकी बेकार चली जाएगी? क्या वो आपका कहीं काम नहीं आएगा? या आगे कभी बिहार में भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं करवाई जाएगी? आपसे मेरे सवाल ये हैं। तो ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, सिर्फ बीएड को लेकर के मत चलिए। इस कंपटीशन के दौर में आपको बीएड के साथ अपनी कॉम्पिटिटिव तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। इट्स माई सजेशन टू ऑल दोज बीएड स्टूडेंट्स हु आर इन गिविंग देयर सेमेस्टर एग्ज़ाम। ठीक है, तो
ये तो आपने यूपी की बात हो गई। बिहार की वैकेंसी आने वाली है, उसकी आप तैयारी करते रहिए। किस बेसिस पे? सिलेबस के बेसिस पे, PYQ के बेसिस पे। उसके अलावा अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।